हेलो बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चों और सभी देखने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखना बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम कोई एक ऑड इंटीजर ले लें, सपोज 2q प्लस 1, और यहाँ पे y को हम ले लें 2q प्लस 3। ये दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, और अगर इसकी वैल्यू हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में पुट कर दें तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 2q प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस का हमारा ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस का 4q हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का क्या होगा 12q हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 8q स्क्वायर हो गया, 1 और 9 10 हो गया, और 4 और 12q क्या हो गया 16q हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 4q स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 8q हो गया। अब किसी भी नंबर में अगर 2 एक प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर इवन माना जाता है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। इसको हम कोई ऑड वैल्यू भी ले करके चेक कर सकते, जैसे 1 और 3 ले लेते, 3 और 5 ले लेते, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक बेल्स वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है कि एक बेल इतने सेकंड बाद बजती है और एक बेल इतने सेकंड बाद बजती है, बताइए एक साथ कब बजेंगी। तो इसमें आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में है, कह रहा है कि जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है ट्रेवल करने में एक राउंड, और रवि को लगता है 12 मिनट एक राउंड ट्रेवल करने में। तो इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे सिंपल तरीके से, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से ये 9 हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, और ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा 3 से ओवरऑल क्या हो गया 1 1 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो गया 4 इंटू 9, तो 36 मिनट। 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब यूनिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सकें कि नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। इसमें कह रहा है कि अगर एलसीएम दिया गया है 306, 657, और इन दो नंबर हैं, इनका जो कह रहा है एलसीएम है वो 22338 है। फिर कह रहा बताइए एलसीएम क्या होगा 102, 306 और 657। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर दो नंबर का आपको एलसीएम दिया जाए और अगर उन दोनों नंबर के फैक्टर्स कर दिए जाएं और उसका भी पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो उसका आंसर सेम वही आंसर रहेगा जो पहले दिया गया है। जैसे यहाँ पे 102 जो दिया गया है ये 306 से ही तोड़ दिया गया है। अगर हम देखें तो 102 306 को डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, और 306 भी इसको डिवाइड करेगा। तो जब दो नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो उससे कोई मैटर नहीं होता है कि कुछ एलसीएम में चेंजमेंट होगा। और ये हमारा देखिए इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 22,338, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है कि फैक्टर बढ़ा देता है और हमें लगता है कि एलसीएम चेंज हो जाएगा। एचसीएफ के लिए भी अगर हमें देखना है तो एचसीएफ के लिए भी अगर हम चेक करेंगे तो एचसीएफ भी कॉमन आना चाहिए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं आया है तो हमें कमेंट करें, दोबारा हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक सही क्वेश्चन है।
इसमें भी क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले SCF निकालना है। कह रहा है कि दो नंबर है 65 और 117, इनका SCF पहले बताइए क्या होगा, और SCF के बाद में कह रहा है बताइए m की वैल्यू क्या है। तो हमने फार्मूला पढ़ा, जो HCF होता है वही AM और BN के फॉर्म में तोड़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम SCF निकालेंगे। SCF निकालने के लिए हमको पता है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना होगा और उससे पहले में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया हमारा 52। ये हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन में SCF निकाला था, इसका शायद 13 आया था, लेकिन चलिए कर लेते हैं। और ये 13 हमारा रिमाइंडर आया, इसको 52 से करेंगे 4 टाइम जाएगा तो 13 आ गया। अब ये SCF 13 यहाँ पे पुट कर देंगे। A की वैल्यू दी गई है 65 और M दिया गया, और B हमारा 117 है और N यहाँ पे उन्होंने 1 ले लिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो माइनस का था इसको इधर ले आना है। तो माइनस वाला जब इधर आ जाएगा तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। माइनस वाला जब इस तरफ हम ले करके आएंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 117 और ये हो गया 65M। तो ये हमारा ऐड होने पे हो जाएगा 130, हो जाएगा 65M। 65 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारा आंसर जो है वो M = 2 हो जाएगा, और 2 हमारा A ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, हल्की सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा कि हमने बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब इसमें कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर हमारा, सपोज कीजिए कि कोई ए रेशनल नंबर है, ये हमारा कोई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर सॉरी, ये हमारा कोई इरेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/e रेशनल नंबर, यानी 1/a। तो ये भी तो इरेशनल रहेगा। हमने कहा था ना कि डिवाइड करेंगे अगर रेशनल और इरेशनल में, और 1 क्या होता है, रेशनल होता है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, कोई दूसरा सपोज करो √2 दिया गया, ये इरेशनल नंबर है, और अगर हम 1/√2 निकालेंगे तो क्या होगा, 1 हमारा रेशनल है और √2 क्या है, इरेशनल है, तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल इरेशनल। तो यानी कोई भी नंबर का अगर इरेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी दो नंबर अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो उनका कोई भी ऑपरेशन आप लगाएंगे बीच में वो ऑलवेज इरेशनल ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई। कह रहा है कि कोई भी 3 जो नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। ये सपोज करो 2 और 3 और 4 ले लें तो ये किससे डिविजिबल होगा, या 4, 5, 6 ले लें, ये किससे डिविजिबल होगा। तो ये अगर आप एक क्वेश्चन बुक में दिया गया था एनसीईआरटी में उसमें क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करना था कि जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं वो 6 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है वो 6 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ये देखिए 2 3 जा 6, अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो 6 कैंसिल हो गया। ऐसे हम किसी तरीके से कोई भी नंबर ले लें पूरी काउंटिंग में, कोई भी अगर लगातार 3 नंबर लेते हैं तो वो 6 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है n² - 1 दिया गया है, ये डिविजिबल है 8 से। अब देखिए इसमें कह रहा है कि n क्या होगा, n² - 1 ये डिविजिबल है 8 से, तो n क्या हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा इसको हम चेक करना चाहें तो यहाँ से तो बड़ा आसान है कि अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये 8m हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये m टाइम्स जा रहा अगर डिविजिबल है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई यहाँ एक वैल्यू डाल करके देख लें, एक इवन डाल लें और एक ऑड डाल करके चेक कर लें, और 8 के आसपास की ही वैल्यू चेक कर लें। तो अगर हम 8 के आसपास की वैल्यू ही ले लें तो यहाँ पे क्या जाएगा, मान लीजिए सपोज यहाँ 7 पुट कर दें तो 7² - 1 तो ये क्या हो गया हमारा 49 - 1 तो ये आ गया 48। तो ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया,
और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे 8 डाल करके देखें, 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1, तो ये 63 आ गया, तो ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इनको हम चेक करें, इंटीजर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में तो 7 भी होता है 8 भी होता है, तो 7 पे हो रहा है 8 पे नहीं हो रहा है। नेचुरल नंबर भी दोनों है, 7 भी है 8 भी है। ऑड इंटीजर ये सही है, क्योंकि इवन पे हमारा नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, ऑप्शन को देखना होता है और ऑप्शन को देख करके ही उसका आंसर करना होता है। इसमें हम करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कई तरीके से कई कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें जब आंसर ऑप्शन की हेल्प से मिल रहा है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। एमसीक्यू में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि हमें ऑप्शन दिए गए होते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमारा आता 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू लिखा है x³ y स्क्वायर और b इज इक्वल टू लिखा है xy³। अब ये बच्चों को सिखाया जाता था छोटे क्लास के 3rd 4th 5th में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे एलसीएम ही पूछा गया है आपसे। तो एलसीएम का मतलब होता है दोनों में पहले कॉमन है, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, और देखेंगे दोनों में तो वाई स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। अब इसके बाद बच क्या रहा है दोनों में, तो ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से x ले लिया, और नीचे हमारा y बच जाएगा। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट हो गया x³ y³। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एलसीएम के लिए। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है 46/2⁵ इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, या नन ऑफ दीज। तो देखो इसमें बच्चों 3 दिया गया है। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें देख के मालूम चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये रिपीटिंग होगा, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो तो इरेशनल हो जाएगा ना। तो टर्मिनेटिंग हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हमें चेक करना रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग तो होगा ही, क्योंकि ये एक P/Q का फॉर्म है, ये कोई इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर हमें यहाँ पे अगर होता तो हम नॉन रिपीटिंग लगाते हैं, तो नॉन रिपीटिंग भी गलत हो गया, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। बेसिक बहुत अच्छा इसमें क्लियर होना चाहिए आपका। अगर बेसिक क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.27 और 7 पे हमारा क्या 27 पे बार दिया गया है इस तरीके से, और कह रहा बताइए ये नंबर क्या है। अब ये नंबर रेशनल तो है, क्लियर है, क्योंकि ये हमारा रिपीट हो रहा है। इरेशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इरेशनल तो बिल्कुल नहीं होगा। नेचुरल नंबर भी हम यहाँ नहीं कह सकते, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। इंटीजर भी नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंट में जा रहा है, और नेचुरल नंबर भी नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंट में जा रहा है, क्योंकि डेसिमल नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट होता है। तो रेशनल नंबर हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग है, और ये कंडीशन हमारी रेशनल के लिए फिट बैठती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग ये जो सेशन चल रहा है इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। मेरी कोशिश आपके रिस्पांस पर डिपेंड करती है, जैसा आपका रिस्पांस होगा वैसे ही हम आगे इसके वीडियोस को हम अपलोड करेंगे। और मेरा ये मतलब प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs मिल सकें। ये सारे क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्व करने का एक तरीका जो है वो आपको सीखना है, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन की तो कमी ही नहीं है, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, कुछ भी आप ले आइए, हर जगह आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये इससे मतलब नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन या बहुत यूनिक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है,
50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको मैथ के अटेम्प्ट करने हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे, तो पेपर बहुत आसान भी नहीं होगा और बहुत कठिन भी नहीं होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप पूरा पेपर समय पे और समय से पहले कर ले जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो है पार्ट में हम इसके क्वेश्चन रखेंगे। अब इसमें कह रहा है 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n। कह रहा बताइए ये एंड कहाँ पे होगा, इसका जो यूनिट प्लेस होगा नंबर का वो क्या होगा। अब 6 की पावर n और 5 की पावर n, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें 1 2 3 कुछ भी, अगर 1 डालते हैं तो 6 माइनस 5, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। अगर 2 डालते हैं 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे 36 माइनस 25 और ये हमारा 11 आ गया। इसी तरीके 6 का क्यूब और 5 का क्यूब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो ये हमारा क्या जाएगा 1 हो जाएगा और ये 11 में 2 गया हमारा 9 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देख रहे हो कि यूनिट प्लेस पे ऑलवेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अच्छा, हमें और चेक करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि 3 अगर हमने वैल्यू डाल करके चेक कर लिया तो 1 ही आ रहा है। तो ऑप्शन में हमें दिख भी रहा है कि 1 दिया गया, अगर 1 ना दिया गया होता तो कुछ हम ट्राई करते। जब लगातार 1 आ रहा है तो आगे में भी जो है 1 ही आएगा। आप लोग चेक करना चाहें तो चेक कर लें, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन और आपसे पूछ देता है कि 6 की पावर n दिया गया है, तो ये यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो 6 की पावर n का जो नंबर है n कुछ भी हो सकता है, n हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर या इंटीजर या नेचुरल नंबर कुछ भी कह सकते हो। रियल नंबर नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, इंटीजर होगा, या मतलब इंटीजर भी नहीं कहेंगे यहाँ पे, हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। n कोई क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अगर कुछ भी ले लेंगे, 6 की पावर कुछ भी आप नेचुरल नंबर में ले लीजिए, मान लीजिए 2 3 4 कुछ भी, तो एंड पे क्या होगा यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंड पे यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है, जब 2 इंटू 5 की पावर कुछ हो। तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 3 दिया गया है, और 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होता है वो किसी भी n के लिए ऑलवेज मतलब कभी भी 0 नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। इसी के साथ ये आपका जो है मतलब एक जो क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट हो गए, इनको देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।